हो सकता हो यह संदेश सुनने के लिए आपको स्वयं शिव ने यहाँ रोका हो। साल में सिर्फ एक रात ऐसी आती है जब साधारण प्रार्थनाएं भी सीधे शिव तक पहुंचती हैं। वह है महाशिवरात्रि की रात। इस रात ब्रह्मांड की सबसे शांत रात और सबसे शक्तिशाली रात होती है। करता करे सो क्या करे, शिव करे सो होए, तीनों लोक नौखंड में शिव से बड़ा ना कोई। हर हर महादेव, जय श्री श्याम। आदेश गुरु का। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ और सुखी होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल अकलता पंकज 135। मैं हूं आपका अपना पंकज। महाशिवरात्रि जुड़ी हुई है शिव से। और सबसे पहले समझते हैं क्या है शिव। शिव एक मूर्ति नहीं और ना ही एक सिर्फ शिवलिंग है। शिव अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जा है। और शिव एक अवस्था है, यानी शून्य, और शून्य यानी शिव। शून्य वो अवस्था होती है जहां से कुछ भी शुरू किया जा सकता है और हर कुछ आके वहीं अंत होता है। दोस्तों, शून्य की स्थिति में आप भी अपने आप को लाकर अपनी पुरानी जिंदगी को खत्म कर कर अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ महाशिवरात्रि वैज्ञानिक पक्ष से क्यों है इतनी महत्वपूर्ण। दोस्तों, इस रात्रि में सूर्य, चंद्र और हमारी पृथ्वी तीनों का एक ऐसा त्रिकोणीय स्थिति होती है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब उत्तरी गोलार्ध यानी हमारे भारत के पास होता है। और जब चंद्रमा हमारे सबसे पास होता है तब इसका जो खिंचाव होता है वह हमारे भारत में बहुत अधिक होता है, जिससे पड़ने वाली जो इसकी चुंबकीय किरणें हैं वो हम आप पर बहुत ही एक अलग तरीके से प्रभाव डालती हैं। जिस वजह से इस रात्रि हम आप साधना के लिए सबसे उत्तम समय का उपयोग अपनी जागृति के लिए कर सकते हैं। जागृति मतलब कुंडली से है। अगर आप अपनी कुंडली का जागरण करते हैं तो आप भी एक अपूर्व और महत्वपूर्ण इंसान बन सकते हैं। महादेव ने माता को भैरव तंत्र बताया था। इस विज्ञान भैरव तंत्र में महादेव ने शिव को या तंत्र को पाने की 112 विधियां बताई थी। उस 112 विधियों में से मैं आपको एक या दो विधि बताऊंगा जो कि आप आज इस रात्रि में करके अपने आप को बहुत ही अलग और अच्छा महसूस कर सकते हैं। साथियों, तंत्र का मतलब सिर्फ कोई आपकी पुरानी विचारधारा यानी कोई जादू टोना या किसी ने कुछ करा दिया, ये सब नहीं होता है। तंत्र एक सिस्टम होता है जिस सिस्टम को आप एक्टिव कर कर अपने जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, भैरव तंत्र में एक तंत्र ये बताया गया है किस तरीके से आप शून्य में जाके शिव को पा सकते हैं। शून्य में जाना बहुत ही कठिन है, पर मैं आपको एक सबसे सरल और सबसे सहज आपके लिए एक विधि बताता हूँ किस प्रकार से आप शून्य को पहचानें। दोस्तों, मनुष्य के शरीर के अंदर जो मेरू रज्जा यानी रीढ़ की हड्डी होती है, उसके सबसे अंत भाग पर कुंडली का प्रथम स्थान यानी मूलाधार चक्र होता है। यह बात एकदम आप स्पष्ट समझ लें कि यह जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो अभी तक किसी भी वैज्ञानिक के द्वारा ट्रांसप्लांट नहीं की गई। जैसे कि आप अपने हृदय को बदला सकते हैं यानी शरीर के आप किडनी या किसी भी अंग को बदला सकते हैं, परंतु उस रीढ़ की हड्डी को अगर कुछ भी होता है तो आपका जीवन शिव से शव हो जाता है। क्योंकि इस रीढ़ की हड्डी में हमारी श्वास की जो नली है यानी श्वास की एक लहर चलती है जिसको सुषुम्ना कहते हैं, और इसके दोनों तरफ ईड़ा और पिंगला चलती है। और हमारी कुंडली का जागरण इन्हीं सांसों के माध्यम से आप बहुत सहज तरीके से कर सकते हैं। सुषुम्ना जब चलती है तब आप अपनी कुंडली को जागृत कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जब आप सांस लेते हैं और आप छोड़ते हैं तब आपने कभी महसूस हो सकता हो ना किया हो कि एक सांस लेने और एक सांस छोड़ने के बीच में एक बहुत छोटा सा मध्य अंतराल होता है। तो मैं आपको यही मध्य अंतराल के अंदर ध्यान लगाने को बता रहा हूँ। यानी जब आप अपनी एक श्वास अंदर खींचते हैं और उस श्वास को खींचने के बाद जहां वो श्वास रुकती है बाहर आने के लिए, एक वह छोटा सा मध्य अंतराल ही आपको अपनी फोकस बिंदु पर लाना है और उस पर ध्यान लगाना है दोस्तों। और जब यह सांस छूट कर बाहर जाती है और अंदर आने के लिए जब आप सांस को फिर लेते हैं तो वो जो छूट के एक आने का स्थान होता है वो स्थान आपको काउंट करना है या उसको आपको अपनी फोकस बिंदु पे रखना है, यानी आपको सोचना है। बस दोस्तों, इस विधि को आप जब करेंगे तो कुछ देर बाद आप महसूस करने लगेंगे एक अलग आनंद और एक अलग ऊर्जा को। यही है वह सिस्टम या ऊर्जा या तंत्र जिससे आप शिव को पहचान और जान सकते हैं। और अब मैं आपको दूसरी विधि बताता हूँ जो बहुत ही सरल और सहज तरीके से आप कर सकते हैं। आप सर्वप्रथम एक आसन लीजिए। ये आप पहली विधि में भी करेंगे क्योंकि बिना सीधे कमर को किए हुए आप इस विधि को नहीं कर सकते हैं। आप एक आसन लेंगे, फिर उसके बाद अपने
जो भी सबसे आपका आसन आपको सहज लगता हो उस आसन में बैठ जाएँगे, मतलब पाँव को मोड़कर बैठ जाएँगे और अपनी कमर को एकदम सीधा रखते हुए अपने सिर को थोड़ा-सा ऊपर उठाकर एक शांति मुद्रा में बैठेंगे और आँखों को बंद करेंगे और सहजता से अपने पूरे शरीर को बिल्कुल एक बिना ही कंट्रोल के छोड़ देंगे। उसके बाद आप ऐसा महसूस करेंगे कि मैं अपने स्वयं के शरीर को बाहर से बैठकर देख रहा हूँ और आप बिना अपने शरीर को हिलाए हुए आप महसूस करेंगे जिस तरीके से मैंने आँखों को बंद किया हुआ है कि आपका शरीर बिल्कुल ना हिले और आप अपने शरीर को खुद स्वयं देख रहे हैं। जैसे आप अपने बालों को, आप अपने माथे को, आप अपने नाक को महसूस कर रहे हैं और इस विधि को आप अपने बिना शरीर को हिलाए हुए कम से कम 30 से 40 मिनट करें और दोस्तों देखिए किस तरीके से ये विधि आपको सहजता के द्वारा एक अलग आनंद की प्राप्ति कराती है। यह विधि ही शिव को प्राप्त करने की बहुत ही सहज और आसान विधि। तो दोस्तों सबसे पहले आप उस मुद्रा में बैठकर रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाले हिस्से में जहाँ मूलाधार चक्र होता है वहाँ आप अपना ध्यान लगाएँगे और आँखों को बंद कर कर एक मंत्र का उच्चारण करेंगे जिस मंत्र को आप बोलेंगे लम, लम, लम। यह मूलाधार चक्र का जो फूल होता है उसको जागृत करता है और दोस्तों आप इस मंत्र को कम से कम 108 बार बोलें और महसूस करें उस जगह एक ऊर्जा का भंडार जहाँ एक सांप एक सुप्त अवस्था यानी सोती हुई अवस्था में पड़ा हुआ है और आप अपने मन को बंद कर कर इस मंत्र के उच्चारण के साथ आप ये सोचें कि वह सांप हमारा ऊर्जा जागृत कर कर हमारी कुंडली के सातों चक्रों के ऊपर तरफ प्रवाह करके बढ़ रहा है। उसके बाद आप दूसरे चक्र यानी स्वादिष्टान चक्र में आएँगे और आप वहाँ महसूस करेंगे यह चक्र आपके नाभि के पीछे होता है और इस चक्र का जो बीज मंत्र होता है वह बम होता है। आप इसका उच्चारण करेंगे बम, बम, बम और इस तरीके से आप पहले चक्र के बाद दूसरे चक्र का मंत्र कम से कम 108 बार करें और महसूस करें उस चक्र की ऊर्जा और शक्ति को। तीसरा जो चक्र होता है वह मणिपुर चक्र होता है जिसका एरिया यानी क्षेत्र नाभि के आसपास यानी नाभि के बीच में होता है और रीढ़ की हड्डी के पास। क्योंकि ये जो सातों चक्र होते हैं ये हमारी रीढ़ की हड्डी पे होते हैं और इसका जो बीज मंत्र होता है वो रम होता है। रम, रम, रम। आप इसका उच्चारण कीजिए। मणिपुर चक्र से जैसे ही आप ऊपर उठते हैं तो अनाहत चक्र पर आते हैं। यह चक्र हमारी छाती के बीच में यानी रीढ़ की हड्डी के पास होता है और इसका जो बीज मंत्र होता है वो यम होता है। यम, यम, यम। आप इस ऊर्जा को महसूस कीजिए और उसको जागृत कीजिए। अनाहत चक्र के बाद हमारा जो चक्र होता है वह कंठ पर स्थित होता है जिसको हम विशुद्धि चक्र बोलते हैं। इसका जो बीज मंत्र होता है वो हम होता है। आप इसका उच्चारण कीजिए और अपने गले पे ऊर्जा का अनुभव कीजिए। दोस्तों कंठ के बाद जब हम ऊपर आते हैं तब वह स्थान हमारी दोनों भुजाएं के मध्य होता है और यह एरिया हमारा आज्ञा चक्र का होता है। इस चक्र का जो मंत्र होता है वो आम होता है यानी आम प्रचलित भाषा में ओम होता है। आप इस भाषा को और इस मंत्र को यूज कीजिए और अपने चक्र की एक्टिव ऊर्जा को महसूस कीजिए। और इसके बाद दोस्तों सर्वोत्तम यानी सर्व उच्च शीर्ष पर जो हमारा चक्र है वह सहस्त्रार चक्र है जो कि हमारी शिखा के स्थान यानी हमारे सिर के सबसे ऊपर वाले स्थान पर होता है और इसका जो बीज मंत्र इसका जो मंत्र होता है वह मौन ओम होता है। अब दोस्तों मैंने आपको यह पूरी विधि कुंडली जागरण की शिवरात्रि में बताई है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों इस रात आप कुंडली आसानी से जागृत कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वैज्ञानिक पक्ष समझ में आया होगा। अब हम अपनी बात करते हैं अपने घर में होने वाली रिचुअल्स यानी प्रार्थना पूजाओं की जो कि सदा सर्वदा हम देखते आए हैं और करते भी आए हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ शिवरात्रि कहाँ से शुरुआत हुई इसकी। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में इसकी कई प्रचलित कथाएं हैं। कोई कहता है या हमारे पुराणों में बताते हैं कि इस रात्रि महादेव का जो विवाह हुआ था माता के साथ। कुछ लोग कहते हैं कि इस रात्रि ही ब्रह्मा विष्णु को हमारे शिव का प्राकट्य और मध्य रात्रि में हुआ था और उस दिन ही प्रथम बार रात्रि में हमारे शिवलिंग की हमें प्राप्ति हुई थी। दोस्तों शिवलिंग कोई आम पूजा या उसका स्थान नहीं, शिवलिंग जो है वो हमारी जो कॉस्मिक ऊर्जाएं होती है अंतरिक्ष में उसको जोड़ने का साधन होता है। इसलिए जब भी हम अपने शिवलिंगों के पास जाते हैं तो अलग से एक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं पूजा पाठ और किस पूजा पाठ किस पहर किस विधि से हम इस महाशिवरात्रि को बना सकते हैं स्पेशल। तो 15 तारीख को यह लगभग शाम 5 बजे के बाद शुरू होगी और सुबह 6 बजकर
कुछ मिनट तक इसके पहर चलेंगे और इसकी जो समाप्ति होगी, यानी जो शिवरात्रि का जो योग पर्व है, वो शाम को 6 बजे तक 16 फरवरी को चलेगा। आइए हम बात करते हैं चारों पहर की विधि और पूजा को मैं बताता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। सर्वप्रथम का जो स्टेप है वह शाम को 6 से 9 के बीच में है। इस विधि में, इस स्टेप में, इस पहर में आप कच्चे दूध को ले जाकर शिव जी का अभिषेक करेंगे और पूजा विधि करेंगे और आराम से बैठकर महादेव के मंत्रों यानी ओम नमः शिवाय या आप जो भी मंत्र या बीज मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहते हैं, आप बैठकर करेंगे। दूसरा पहर हमारा आता है 9 बजे से 12 बजे के बीच में और यह अर्थ यानी पैसे और संपत्ति का यह पहर होता है। इस अर्थ में मतलब इस पहर में आप अपनी संपत्ति को जागृत कर सकते हैं और हमारे जो योगी हैं उसमें यह अघोर साधनाओं का ये समय है। यह 9 से 12 का समय है। इसमें आप अघोर मंत्र को प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप ग्रस्त हैं तो आप इस अपने महादेव पर धतूरा चढ़ा सकते हैं और इसमें सबसे उत्तम जो श्रृंगार या इसका जो अभिषेक का जो इस होता है वह दही होता है। आप इस पहर पर दही चढ़ाकर महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, जो दूसरा पहर है इसका मंत्र है ओम ह्रीम अघोरे नमः। अगर आप पर बहुत कर्ज है और आपके बहुत ज़्यादा शत्रु हैं, तो इस मंत्र का जाप आप ज़रूर करें और अपने जीवन से कर्ज और शत्रु का नाश कर कर आप भी एक योग दिशा की ओर बढ़ें। अब हम बात करेंगे अपने तीसरे पहर की और सबसे अद्भुत और मन की जो अंदर इच्छाएँ होती है उसकी पूर्ति करने वाले पहर की। दोस्तों, क्योंकि इस समय ही हमारी महादेव की शिवलिंग का प्राकट्य और हमें प्राप्ति हुई थी। इस समय ही महादेव ने ब्रह्मदेव और विष्णुदेव को अपना प्राकृति यानी प्राकृतिक ज्योतिर्मय स्वरूप दिखाया था जिसका कोई अंत नहीं था। उसी तरीके से मैं अब आपको बताता हूँ, इस पहर में आप महादेव के वामदेव के रूप का आप पूजन करेंगे और आप घी से इस पहर के अभिषेक को पूर्ण करेंगे और ओम ह्रीम वामदेवाय नमः का जप करेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ एक विशेष विधि। आप जब घी चढ़ाएँगे और इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, उसके बाद 10 मिनट तक आप अपनी साँसों पे महादेव को महसूस कर कर आप जो भी इच्छा या मन्नत माँगेंगे, वह आपकी ज़रूर पूरी होगी। हमारा चौथा पहर जो है, वह 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का है। यह सद्योजात महादेव का स्वरूप है और इसमें आप शहद से अभिषेक कर कर महादेव को आप पूजन करेंगे और मोक्ष की तरफ आप बढ़ेंगे और रात्रि के अंत के साथ एक नए उदय की जो शुरुआत होती है, वही हमारे महादेव हमें बताते हैं किस तरीके से आप अपने आप को एक कीड़े यानी एक तितली के कूकन में से निकल कर एक बहुत ही सुंदर तितली की सफ़र को जब वह पूर्ण करते हैं, उसी तरीके से अपने पूर्व जन्म यानी पूर्व जन्म से जो प्राप्त आपको जो कष्ट और ये देह प्राप्त हुई है, उसको आप एकदम एक नई तितली की तरह खिलकर अपने जीवन को बढ़ा सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, चारों पहर की जब आप साधना पूर्ण कर लेंगे, तब आप अपने महादेव को प्रणाम कर कर उनके मंत्र का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः स्वाहा का जप करेंगे और अपनी जैसी आपकी पूजा विधि होती है, उस पूजा विधि को कर कर आप इसे संपन्न करेंगे। दोस्तों, मैंने जो आपको कुंडली जागरण की विधि बताई थी, वह आप इन्हीं पहरों में किसी पहर में मतलब मैं तो कहूँगा आप हर पहर में उस कुंडली जागरण की विधि को दोहराएँ क्योंकि यह आपका जो पूजन और आपका जो अभिषेक का समय है वह बहुत ही मुश्किल से कम समय में आप कर लेंगे और जो बाकी का समय है उसको वेस्ट या ज़ाया मत जाने दीजिए दोस्तों। आप उस समय आप अपनी कुंडली जागरण की प्रक्रिया को करते रहिए। आप विश्वास कीजिए दोस्तों, आप चारों पहर में जग कर जो जागरण करेंगे, उस जागरण का फल हमारे वेदों पुराणों में इतना ज़्यादा वर्णित है कि अगर आप 100 अश्वमेध यज्ञ या 1000 अश्वमेध यज्ञ कराते हैं तो उसका जो फल होता है वह एक रात्रि के जागरण से होता है। आप 100 वाजपेय यज्ञ कराते हैं तो उसका फल एक रात्रि जागरण से होता है। चाहे आप 1000 एकादशी का व्रत रह लीजिए या साल में आने वाली समस्त एकादशियों को जोड़ लें, तब भी उसका फल एक शिवरात्रि के बराबर नहीं होता है मेरे दोस्त। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ छोटे से विशेष उपाय बताता हूँ जो आपकी जीवन में आने वाली कुछ परेशानियों को दूर कर सकते हैं इस विशेष दिन। अगर आपके व्यापार में और आपकी नौकरी में कोई परेशानी यानी धन से जुड़ी परेशानी आ रही है, तो आप शमी के 5 पत्तों को ले जाइए और शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। 3 पत्तों को शिवलिंग पर आप छोड़कर 2 पत्तों को अपने साथ पुनः अपने घर ले आइए और उनको सुखाकर एक लाल कपड़े में बंद कर लीजिए और इसको अपने धन स्थान पे रख लीजिए। दोस्तों, मैं बहुत शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, जो 5 की संख्या होती है वह बुध होती है, 3 हमारे जो होते हैं वह गुरु का अंक है
और जो 2 है वो चंद्र है और लाल कपड़ा मंगल है। जब आप मंगल और चंद्र को एक साथ रखते हैं और अपने धन भाव में, तो यह एक चंद्र-मंगल योग बनाता है, जो कि धन का कारक होता है। दोस्तों, अगर आपके भी जीवन में या आपके किसी सहयोगी या अपने रिश्तेदार या घर में किसी की शादी में विलम्ब हो रहा हो दोस्तों, तो इस रात्रि का आप बहुत ही अच्छे से प्रयोग कर उस समस्या को कर सकते हैं दूर। यह माता और शिव दोनों की हमारी रात्रि है, तो आप 11 शमी के पत्र को ले जाइए और माता के सिंदूर को ले जाकर अर्पित कीजिए और अपनी यह मनोकामना माँगिए, क्योंकि शुक्र जो होता है वह, और जो गुरु होता है वह शादी का कारक होता है और शनि इसमें देरी करते हैं। तो दोस्तों, जब आप शमी को चढ़ाते हैं तो आप शनि को अर्पित करते हैं और सिंदूर को माता को अर्पित कर अपने जीवन में आने वाली इन योगों में जो समस्या या बाधा है उनको दूर करते हैं। दोस्तों, मुझसे किसी एक मेरे मित्र ने पूछा था कि व्यवसाय और अगर किसी उसके कार्य में बंधन हो, तो इसको भी आप सुन लीजिए। आप महादेव को एक धतूरे का फूल चढ़ाइए और फूल चढ़ाने के बाद उनका मंत्र उच्चारण कीजिए और उस धतूरे को घर पे ले आकर उसको एक लाल कपड़े में बाँधकर अपने घर में या अपने धन स्थान में रख लें। तो आपके ऊपर अगर कोई तंत्र क्रिया भी होगी, जिससे आपके धन और व्यवसाय पे बाधा आ रही होगी, तो वह भी इससे हो जाएगी दूर दोस्तों। दोस्तों, मैंने जो आपको ये 2 या 3 छोटे उपाय दिए हैं, आप शिवरात्रि के समय में कभी भी कर सकते हैं और कर अपने जीवन को बहुत ही आनंदमय बना सकते हैं। दोस्तों, शिवरात्रि की रात वह एक चमत्कारी रात ही नहीं, एक चेतना की भी रात है। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि बाहर दीप जलाने से पहले अपने अंदर दीप जलाइए। हो सकता हो शिव आपका बाहर नहीं, अपने अंदर भीतर ही आपका इंतज़ार कर रहे हों। हर हर महादेव, नमस्ते ऑल ऑफ यू।